और बीवी रुखसत हो गई। तो पहली रात रहा जब बीवी के कमरा में गवा तो रसगुल्ला लेके पहुंचा हुआ, यही सब लेके आज पहुंचते हैं। जब पहुंचा तो सोचत रहा कि हम तो हातिम ताई का लात मारे दिए थे, बहुत बड़े सखी हैं। और वह जब रसगुल्ला लेके पहुंचा तो बीवी देखी तो सलाम की, उसके बाद बैठा तो बीवी ने पूछा कि पढ़े वढ़े हो? तो चुप, खड़बड़ान, पढ़ा रहा है नहीं तो चुप। तो बीवी ने फिर पूछा, रे बोलो कुछ पढ़े वढ़े हो? तो कहे काहे रे तू घर में रहा है कि इम्तिहान ले रे? कहे ना ही इम्तिहान नहीं लिए थे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? न पढ़े हो तो पढ़ लो। कहे सब पढ़ी 35 साल के हो गए, तुमका कमाए कमाए खवाई कि पढ़े जी। तब बीवी ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान की तालीम दे के मुझे भेजा है, तुम पढ़ो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो कहे अच्छा तुमसे पढ़ी है? अगर गांव में कोई पता चलेगा कि फलाना अपने मेहरुआ थे पढ़े थे तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई रे। तो कहे सुनो, पढ़े हो तुम, पढ़ेबे हम, ना तुम बताओ ना हम बतेबे तो कोई कैसे जाने, पढ़ लो। तो कुछ नहीं बोला। दूसरी रात गवा तो फिर वो पीछे पड़ गई कि पढ़ ले रे, अलग वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पाइए रे, पढ़ ले। तो कहे पढ़ तो ले बे, पीछे पड़ी हो, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में कहूँ नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़त है तो एको दांत तुम्हार हम राखब ना। हाँ कहीं न पढ़ बतेबे रे, पढ़ ले। तो कहे कौन किताब ले? तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो चौंका, कही बगदादी कायदा? इतना पैसा हमरे थिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीज़ा खरीदे तो कहीं बगदादी कायदा ले रे। बहुत चौंगा रहा है, जानत रहे बगदादी कायदा बगदाद शरीफे में बिका था। तब बीवी समझे इसके रे बौरो ये नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिकात है, यूँ बिकात है। कहीं अच्छा गवा किताब की दुकान पर पूछिस कि भैया बगदादी कायदा है? कहीं हाँ है। तो लिहिस, उसके बाद उसका घुमाए के चुंगला बनाए जेबे में धरिस, हाथ में लेकर नहीं चला कि कोई पूछ ली रस्तम तो निकल न जाए मुँह से कि पढ़े जाए थे। बहरहाल लेके आया, 35 साल का नौजवान था। बीवी ने पढ़ाना शुरू किया और हफ्ते के अंदर बगदादी कायदा बीवी ने ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म हुई तब उसकी हिम्मत बढ़ी। तब पूछा था, अच्छा ही बताओ अब कौन किताब ले? तो कहीं जाओ सन्नत कुरान ले आओ। वहू ले के आवा, वहू 2 हफ्ते में पढ़ा दे। पूछी सब, कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 2.5 महीना में 25 पारा उसने पढ़ा दिया, 5 रह गया। तब एक दिन अपनी बीवी से कहा था कि अरे हम 25 पढ़ गए हैं ना, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे। तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं। हाँ अब खुदे प्रचार करावेला। हाँ तो बीवी कही घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी है और उनके सय्युम में यहाँ आउट हुई जी। कहीं नहीं कैसे? कहीं तुम्हारे नाना मरी हैं, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव के लोग मस्जिद में जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी हैं कुछ कुरान पढ़ी हैं। तो दिन तुम कुरान पढ़ो चना न पढ़ो तो गांव के लोग देखेंगे, खुद ब खुद जान जाएंगे फलानवा पढ़े। कहीं हाँ बात तो सही है। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला चलत रहा डामाडोल, वही के ख़त्म। जब ख़त्म हो गए तो तीसरे दिन मस्जिद में सय्युम के लिए लोग जुटे। तो यहू अपन कुर्ता पैजामा टोपी वोपी लगा के पहुँचा हुआ। जब पहुँचा तो देखी कि एक लंग चना पढ़ा जाता है, एक लंग कुरान वाले। तो कुरान वाले की तरफ बढ़ा, एक सथियवे बैठे चना पढ़त रहा है। सथियवे देखें तो कुर्ता पकड़ खींचिन गए, यहाँ रहो रे, यहाँ रे, चना यहाँ है रे, वहाँ कुरान वाले यहाँ रहो। वो जानत रहे ना हम पढ़े ना यूँ पढ़े। तो कहीं नहीं छोड़ो आज हम कुरान पढ़बे। तो सथियवे कहीं नहीं कब से रे? कहीं आज से। तो छोड़ दिन, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। उठाया कुरान शरीफ और जैसे बीवी ने पढ़ाया था वैसे पढ़ना शुरू किया, एक एक आयत करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। पढ़े लाग सथियवे सुने तो सोचिन हो सकते कहूँ पूछ के याद कर ली सोई। लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की तब सथियवे घबराने सुना कि तक जब वर्क पलटिस मुफलिहून के आगे जब पढ़े लाग तब सथियवन के नहीं बर्दाश्त भ। कहीं हाय ला यूँ कस के पढ़ेगा। तो उठे गए, कहीं कुरान बंद कर, तो बंद की। तो सथियवे पूछी ना रे तू पढ़े कब रे? जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए हैं,
चोरी हमरे साथे की है, छिंदरई हमरे साथे की है। तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है रे? तो कहे घर माँ। तो कहे घर माँ को पढ़े से रे? तो कहे घर माँ। कहाँ पढ़े? तो कहे घर माँ। पूछे कि के पास पढ़े रे? तो कहे घर माँ। बीवी के नाम नहीं बतावे, हाँ, घरे घर बक्के। कहाँ पढ़े? तो घर माँ। पूछे कि के पास पढ़े रे? तो कहा घर माँ। साथी समझ गए कुछ नहीं, इसकी बीवी ने पढ़ाया। बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी है। हम लोग मदरसा वाले बहुत से हैं गिलास में पानी लेके के माँ साहब तेने दम कह दो। कहा बात? कहें घर में पेट पिरात। अब बताओ घर में को पेट होता है? मेहरबक पेट पिरा है तो जानो घर में पेट पिरात। ऐसे बहुत से हैं कि माँ साहब तेने तबीज बना दो। पूछो कहा बात? कहें घर में मूड पिरात। बताओ, बीवी का दूसरा नाम घर माँ। जब पूछिन को पढ़े से रे? तो कहीं घर माँ। तब साथी लोग दुआ मांगने लगे कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तो उन्होंने एक बीवी अता फरमाया कि मेरा साथी जाहिल था, कुरान का कारी हो गया, अल्लाह ऐसे ही नेक बीवियाँ हम लोगों को भी अता फरमा दे। नेक बीवी क्या है? हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया को अल्लाह ने नेमत बनाया। व खैरु मताइद दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है? सरकार फरमाते अल मरातु सालिहा, नेक औरत है। जिसको नेक औरत मिल गई समझो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उसे अता फरमा दिया। जाहिल था, कुरान का कारी हो गया, और जब कुरान पढ़ा दिया तो एक दिन बीवी ने कहा मेरे प्यारे शोहर एक तमन्ना हमारी और है। कहीं का कहीं कुरान नहीं पढ़े थे, पढ़ गए हो। अब मेरी तमन्ना है कि नमाज पढ़ो, कि नमाज भी फ़र्ज अदा होगी और उसी बहाने तुम्हारी कुरान की तिलावत भी हो जाएगी। वो गुस्सा आएगा, कहे अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करते हो, कुरान पढ़ा पाओ तो नमाज पर नंबर लगा डई नहीं हूँ। गुस्सा आएगा वह। तो कहे मेरे प्यारे शोहर 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फ़र्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, नमाज फजर मेरी मर्जी से पढ़ लिया करो। उठते ही वो मुँह धुलते ही ज़रा 10 मिनट पहले उठ के वज़ू बना लो, नमाज फजर पढ़ लो। नमाज फजर पढ़ोगे तो अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारे चेहरे पर नूर बरसाएगा। हदीस पाक में हुजूर फरमाते मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा फलैसा फी वजहिही नूरुन, तो उसके चेहरे पे नूर न होगा। अगर अल्लाह की तरफ से चमक चाहते हो नमाज फजर पढ़ो। समझाया, खैर बीवी के कहने में आ गया, नमाज फजर पढ़ने लगा। कुछ दिन पढ़ा, ऐसी बरकत उसे मिली कि 5 वक्त का नमाजी हो गया माशाल्लाह। हाँ, क्या नेक बीवी थी मिली, तो कुरान का कारी भी बनाया, नमाजी भी बना दिया। कोई मतलब नहीं। और जब सास और ससुर को हम मरी है तो और घर वाले तो रोइबे करी है, पतोइया ये मेरे रोई अराय गिरी धूँ से, तो कहीं फिर उठाई है, फिर गिरी धूँ से। लागत है सबसे बड़ा लगाव इन्हीं का रहा है। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने सास ससुर की खिदमत नहीं किया, अब आज लोगों को दिखाने के लिए रो रही हो। आज का नौजवान कितना बड़ा बेहिस हो गया कि बीवी पाने के बाद अलग हो गया, ला रहा है, खा रहा है, तरह तरह की नेमतें, बाप से मतलब नहीं, माँ से मतलब नहीं। लेकिन वही माँ बाप जब बीमार हुए और पानी भी अलग से नहीं उतर रहा है, तब नौजवान दूध लेके जाएगा, दूध का चम्मच डालेगा। अरे बेगैरत, जब खाने के लायक थे तब तूने ध्यान नहीं दिया। अब आज जब कुछ भी हलक से नीचे नहीं जा रहा है तो तुम चम्मच से दूध डाल रहे हो, बाप का दिल जला रहे हो। उसका दिल जलता है कि हाय अफसोस, जब मैं खाने के लायक था तब इसने कुछ नहीं खिलाया, अब आज जब मेरे हलक से पानी नहीं जा रहा है तब ये मेरे मुंह में दूध का चम्मच घुसेड़ रहा है। ऐ नौजवानों जरा सोचो तो सही। बहरहाल अबू बकर बिन अय्याश रदियल्लाहु अन्हु के इंतकाल का वक्त आया तो लड़की रोने लगी। जब लड़की रोने लगी तो हज़रत अबू बकर बिन अय्याश अपनी बेटी से कहते हैं, मेरी बेटी रोती हो? तो लड़के ने कहा था, अब्बा क्यों न रो, आपका आखिरी वक्त है, जुदाई का वक्त है।
अल्लाह आपका ठिकाना कहाँ बनाएगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो हज़रत अबू बकर बिन अय्याश फरमाते, बेटे खुदा की रहमत पे भरोसा है, जिस जगह मेरा इंतकाल हो रहा है इसी जगह मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम को ख़त्म किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरी बेटी, जिस कमरे में मेरा इंतकाल हो रहा है इस कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम को मैंने ख़त्म किया है। ए बुजुर्गो, ए दोस्तों, आज हम कुरान को भूले बैठे हैं। इसलिए गुजारिश है आपसे कि कुरान पढ़ो। हज़रत अली से अगर मोहब्बत है तो चेहरे पे दाढ़ी भी रखाना पड़ेगा और कुरान से लगाव भी रखना पड़ेगा। आज हालात हमारे आपके बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, एक गांव के प्रधान नहीं थे। आज तो प्रधानी में जीत जाते हैं तो बहुराए जाते हैं, न नमाज से मतलब न रोज़ा से मतलब, और उनके लड़के मदरसे से नफरत। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अमीर थे, लेकिन कूफा में रहते थे। और जब नमाज फ़जर का वक्त होता था तो सबसे पहले हज़रत अली बेदार होते थे और आवाज़ लगाते घर से चलते थे, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। ये आवाज़ लगाते हुए हज़रत अली मस्जिद कूफा आते थे, नमाज नमाज नमाज। और आज अगर कोई जागे जाता है तो चुप्पे चोरन में दरवाज़ा बंद करिए कि कहूँ मेहरवा के आँखें ना खुल जाए, कहूँ लड़का हमारों के नींद ना टूट जाए। ऐ लोगों, आज हम सहाबा के रास्ते से इतना बिखरे हुए हैं। हज़रत अली आवाज़ लगाते आते थे, सब जानते थे कि सबसे पहले हज़रत अली मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाते हैं। तो जितने अच्छे लोग होते हैं उतने उनके दुश्मन भी बहुत होते हैं। हाँ, एक औरत थी कताम, बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत यहूदिया थी। एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम बड़ा बदनसीब था, वो आशिक हो गया। अब आशिक होने के बाद उस औरत से निकाह का पैगाम दिया। तो औरत इतनी बदनसीब थी कि उस कताम ने कहा, तुम मुझसे निकाह नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा तुम मेरा महर ही नहीं दे सकते। कहा क्या है महर तुम्हारा? कहा 3 महर लूँगी, 3 तरह की। नंबर 1 10,000 दिरहम लूँगी, नंबर 2 खिदमत का ग़ुलाम लूँगी, नंबर 3 अली का सर लूँगी। हज़रत अली का सर मुझे महर में चाहिए। बताइए कितनी बदनसीब थी। 10,000 दिरहम, एक ग़ुलाम और अली का सर। बड़ा बदनसीब था, तैयार हो गया। कहा 10,000 दिरहम तो मेरे पास है, ग़ुलाम भी मेरे पास है, अली का सर नहीं, उसका आज इंतज़ाम करता हूँ। माअल्लाह, जानता था कि हज़रत अली सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं। खंजर लेके चला गया और कूफा की जामे मस्जिद के दरवाज़े के बगल में चुपके से खड़ा हो गया। हज़रत अली शेर खुदा नमाज फ़जर के वक्त आ रहे हैं, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। वो खूब तैयारी कर रहा है, खूब तैयारी कर रहा है। जैसे हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु, रमज़ान का महीना था मुसलमानों, जैसे हज़रत अली शेर खुदा ने मस्जिद कूफा के दरवाज़े पे कदम रखा और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। जैसे कदम रखा वैसे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार का वार किया। हज़रत अली शेर खुदा ज़मीन पे गिर गया। पीछे से इमाम हसन आ रहे थे, ये खंजर मार के भगा। इमाम हसन ने पकड़ लिया, जान गए कि कोई गलत काम करके भगा है, ये नहीं जान पाए मेरे वालिद पर वार किया। पकड़ लिया और हल्ला हुआ, शोर मची कि शेर खुदा पर वार हो गया। इमाम हसन ने उसको कमरे में ले जाके बंद किया। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब होश आया, देखा कि मस्जिद है और मस्जिद के अंदर मेरी शहादत हो रही है, रमज़ान का महीना है। तो हज़रत अली ने कहा था, फुज़्तु बिरब्बिल काबा,
रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। हज़रत अली शेर खुदा को लेके गए घर, दूध का प्याला ला के हज़रत अली को दिया। है मुसलमानों, ज़रा हज़रत अली का दिल देखो। जब दूध का प्याला दिया तो हज़रत अली फरमाते हैं मेरा कातिल कहाँ है? इमाम हसन कहते हैं अब्बा उसको मैंने फला घर में बंद कर दिया। हज़रत अली फरमाते दूध का प्याला ले जाओ, पहले मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे कत्ल के इंतज़ार में खड़ा रहा हो, भूखा होगा, प्यासा होगा, तुमने घर में बंद कर लिया। खौफ व दहशत से उसके हलक सूख गए होंगे, उसका मुंह सूख गया होगा, पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। लेके गए लोग, कहा ले हज़रत अली शेर खुदा ने दूध का प्याला दिया है, पी ले। तो उसने सर हिलाया, नहीं पिया। वापस लाया गया, बताया गया, तब हज़रत अली की आंखों में आंसू आए। फरमाते हैं मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दूध का प्याला ये पी लेगा तो मैं अपना खून माफ़ करके क़यामत के दिन मैं अपने नबी से इसकी शफाअत करा दूंगा। वाह वाह वाह। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और उसके बाद फिर 21 रमज़ान को हज़रत अली शेर खुदा की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ लोगों, ज़रा हज़रत अली की ज़िंदगी देखो कि थे अमीरुल मोमिनीन, लेकिन फजर की नमाज में सबसे पहले मस्जिद कूफा में आते थे। ऐ लोगों, अगर हज़रत अली को मानते हो तो नमाज़ें नहीं छूटनी चाहिए। आज नमाज़ें छोड़ रहे हो। और दूसरी बात यह कि हज़रत अली का सब्र देखो कि बदला लेने के लिए नहीं कहा पहले कि बदला लो, बल्कि फरमाया दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। क्यों? उस नबी की तरबियत थी जिस नबी के बारे में लिखा है ला यजिज़ सय्यता बिस्सय्यति, कि वो नबी हैं जो कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। मेरे पैगंबर ने बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया है, बुराई का बदला मेरे नबी ने अच्छाई से दिया। ऐ लोगों, हज़रत अली की ज़िंदगी से हमें सब्र का भी सबक मिलता है कि बदला न लो, अपना मामला खुदा के हवाले कर दो। सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला तुम्हारा रब है। और यही झलक इमाम हसन की ज़िंदगी से भी हमको मिलता है कि हज़रत इमाम हसन को जब जहर पानी में मिला के पिलाया गया, पिया तो खून की उल्टी होने लगी इमाम हसन को। इमाम हुसैन ने देखा, कहा भाईजान क्या हुआ? कहा किसी ने खून पानी पिला, जहर पानी पिला दिया, जहर पानी में मिला के। कहा किसने पिलाया? का नाम पूछ के क्या करोगे? इमाम हुसैन ने कहा भाईजान मैं आपका बदला लूँगा। तो इमाम हसन ने क्या कहा था? अहले बैत के मानने वालों, इमाम हसन ने यही कहा था कि हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया, तुमसे बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार है। इसलिए लोगों, अगर किसी की तरफ से कोई ज़्यादती हो तो सब्र करो और खुदा के हवाले कर दो। सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला तो हमारा तुम्हारा रब है। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, लेकिन आदमी मानता नहीं। समझता है कि मारने ही में हमारी बहादुरी है। हदीस पाक में अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पछाड़ दे, पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। मारने में बहादुरी नहीं है। लिहाजा लोगों, बदला न लो बल्कि खुदा के हवाले करो। सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला तुम्हारा रब है। इसीलिए हुजूर से पूछा गया अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है?
तो सरकार ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को अपने हाथ और अपनी ज़बान से बचा के रखे। न किसी को गाली दो, न किसी पर हाथ उठाओ, सब्र करो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया खुदिल अफ़्वा, माफ़ी को अपनाओ। तो आज हम इस जलसे में आए हैं तो ये सबक लेके जाएं कि हमें सहाबे किराम की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखना है। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को अपनाना है। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन उनके रान पे हुजूर सर रख के लेटे थे। हज़रत अली बैठे थे, नमाज असर नहीं पढ़ी थी, सूरज डूबने लगा। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए कि अगर हुजूर को जगाता हूँ तो हुजूर कोई की नींद टूटेगी, तकलीफ़ होगी, अगर नहीं जगाता तो मेरी नमाज जाएगी। लेकिन मोहब्बत रसूल गालिब आई, नमाज छूट गई, जगाया नहीं। आजकल का कोनो हो तो कहे उठो उठो मेरी नमाज जा रही। हज़रत अली का फैसला देखो, जगाया नहीं, नमाज असर चली गई। लेकिन नमाज असर गई तो नमाज से भी इतनी मोहब्बत थी कि हज़रत अली शेर खुदा रोने लगे। और इतना रोए कि आँख से आंसू चले, मेरे नबी के रुखसार पर पड़े, आंखें खुली। फरमाया अली रो रहे हो? कहा असर की नमाज चली गई। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस पलटा और हज़रत अली ने असर की नमाज अदा की। अब यहाँ पर है कोई मई का लाल दुनिया में जो सूरज को पलटा दे? आज जो कहा था कि उन्हों इंसान हम इंसान, यही इंसान है कि इनके मेहरुआ बलाए नहीं आओ थे इनके बलाए पर, और अल्लाह के रसूल ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अवसर छुट्टी थी तो हज़रत अली रोए थे। अली के मानने वालों, हज़रत अली की एक नमाज असर छुट्टी थी तो रोए थे, और आज आप उनके मानने वाले हो, 5 वक्त की नमाजें जा रही हैं और हमारा एहसास मर गया। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, दाढ़ियाँ चेहरे पे रखाओ, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और काफ़ी उम्र हो जाए ना पढ़ो तब भी पढ़ लो। अभी बम्बई में एक मोहल्ला है अगरीपाड़ा, बहुत से लोग जानते होंगे, मदनपुरा के पास है। वहाँ एक सेठ निसार है, 94 साल की उम्र हो गई थी और कुरान नहीं पढ़ा था, तो दिल में एहसास बेदार हुआ और उन्होंने मस्जिद के मुअज्जिन के पास आ करके और कुरान हकीम उन्होंने पढ़ लिया। आज तुम 35 साल के 40 साल के हो के नहीं पढ़े हो तो सोचते हो हम कहाँ पढ़ें? जब भी मौका मिले इसको पढ़ लो। मियाँ बीवी में है, अगर बीवी पढ़ी है, शौहर नहीं तो शौहर बीवी से पढ़ ले। बीवी नहीं पढ़ी है, शौहर पढ़ा है तो बीवी शौहर से पढ़ ले। इल्म मोमिन की गुमशुदा दौलत है, जहाँ पाए हासिल कर ले। लेकिन आज लोग नहीं पढ़ते पढ़ाते। एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो गई, तो पहली रात रहा जब बीवी के कमरा में गवा तो रसगुल्ला लेके पहुँचा हुआ। यही सब लेके आज पहुँचते हैं। जब पहुँचा तो सोचत रहा कि हम तो हातिम ताई का लात मारे दिए थे, बहुत बड़े सखी हैं। वह जब रसगुल्ला लेके पहुँचा तो बीवी देखी तो सलाम की, उसके बाद बैठा तो बीवी ने पूछा कि पढ़े वढ़े हो? तो चुप, खड़बड़ान, पढ़ा रहा है नहीं। तो
तो चुप। तो बीवी ने फिर पूछा, रे बोलो कुछ पढ़े वढ़े हो? तो कहे काहे रे तू घर में रहा है कि इम्तिहान ले ये रे? कहे ना ही इम्तिहान नहीं लिए थे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? न पढ़े हो तो पढ़ लो। कहे सब पढ़ी 35 साल के हो गए, तुमका कमाए कमाए खवाई कि पढ़े जी? तब बीवी ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान की तालीम दे के मुझे भेजा है, तुम पढ़ो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो कहे अच्छा तुमसे पढ़ी हैं? अगर गांव में कोई पता चलेगा कि फलानवा अपने मेहरुआ थे पढ़े थे तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई रे। तो कहे सुनो, पढ़े हो तुम, पढ़ेबे हम, ना तुम बताओ ना हम बतेबे तो कोई कैसे जानी, पढ़ लो। तो कुछ नहीं बोला। दूसरी रात गवा तो फिर वो पीछे पड़ गई कि पढ़ ले रे, अलग वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पहिए रे, पढ़ ले। तो कहे पढ़ तो ले बे, पीछे पड़ी हो, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में कहूँ नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़त है, तो एक को दांत तुम्हार हम राखब ना। हाँ कहीं न पढ़ बतेबे रे, पढ़ ले। तो कहे कौन किताब ले? तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो चौंका, कहीं बगदादी कायदा? इतना पैसा हमरे थिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीज़ा खरीदे तो कहीं बगदादी कायदा ले रे। बहुत चौंगा रहा है, जानत रहे बगदादी कायदा बगदाद शरीफे में बिका था। तब बीवी समझे इसके रे बौरो ये नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिकात है, यूँ बिकात है। कहीं अच्छा गवा किताब की दुकान पर पूछिस कि भैया बगदादी कायदा है? कहीं हाँ है। तो लिहिस, उसके बाद उसका घुमाए के चुंगला बनाए जेबे में धरिस, हाथ में लेकर नहीं चला कि कोई पूछ ली रस्तम तो निकल न जाए मुँह से कि पढ़े जाए थे। बहरहाल लेके आया, 35 साल का नौजवान था। बीवी ने पढ़ाना शुरू किया और हफ्ते के अंदर बगदादी कायदा बीवी ने ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म हुई तब उसकी हिम्मत बढ़ी। तब पूछा था, अच्छा ही बताओ अब कौन किताब ले? तो कहीं जाओ सन्नत कुरान ले आओ। वहू ले के आवा, वहू 2 हफ्ते में पढ़ा दिए। पूछी सब, कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 2.5 महीना में 25 पारा उसने पढ़ा दिया।